हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का अड्डा। आज हम बात करने जा रहे हैं शादीशुदा महिलाओं से जुड़े हुए कानून के बारे में, धारा के बारे में। हमारे समाज में लड़कियों और महिलाओं को लेकर कई कानून बनाए गए हैं। इसी में से एक है कानून की धारा 498A, जिसके बारे में जानकारी होना हर महिला के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये कानून महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करता है। आइए जानते हैं क्या कहती है कानून की धारा 498A। ऐसा पाया गया है कि परिवार के दायरे के अंदर महिलाओं के खिलाफ हिंसा की प्रमुख वजहों में से एक दहेज भी है। इसी के चलते महिला आंदोलन के दबाव में भारतीय दंड संहिता IPC में 498A वजूद में आया। धारा 498A यानी किसी महिला पर पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता करने की हालात में बचाने वाला कानून है। यह कानून क्रूरता की परिभाषा भी बताता है। क्या है धारा 498A? जब IPC में धारा 498A को शामिल किया गया था तो समाज में विशेषकर वैसे परिवारों ने राहत महसूस किया जिनकी बेटियां दहेज के कारण ससुराल में पीड़ित थीं या ससुराल से निकाल दी गई थीं। ऐसे लोगों को लगा कि विवाहित बेटियों के लिए ये कानून एक प्रकार से सुरक्षा कवच है। बेटियों को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। इससे दहेज के लिए बहुओं को प्रताड़ित करने वाले परिवारों में भी भय का वातावरण बना। शुरू में तो कई लोग कानून की इस धारा से मिलने वाले लाभों से अनभिज्ञ थे, लेकिन धीरे धीरे लोग इसका सदुपयोग भी करने लगे। क्या है कानून में प्रावधान? दहेज प्रताड़ना से बचाने के लिए 1986 में IPC की धारा 498A का प्रावधान किया गया। इसे दहेज निरोधक कानून कहा गया। अगर किसी महिला को दहेज के लिए मानसिक, शारीरिक या फिर अन्य तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो महिला की शिकायत पर इस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है, जो इस प्रकार है। इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है, साथ ही यह गैर जमानती अपराध है। दहेज के लिए ससुराल में प्रताड़ित करने वाले तमाम लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है। दहेज प्रताड़ना और ससुराल में महिलाओं पर अत्याचार के दूसरे मामलों से निपटने के लिए कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं को उनके ससुराल में सुरक्षित वातावरण मिले, कानून में इसका पुख्ता प्रबंध है। तो क्या है इस धारा में सज़ा का प्रावधान? आइए जानते हैं। इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल तक की कैद की सज़ा का प्रावधान है। वहीं अगर शादीशुदा महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होती है और यह मौत शादी के 7 साल के दौरान होती है तो पुलिस IPC की धारा 304B के तहत केस दर्ज करती है। आइए जान लेते हैं धारा 304B क्या कहती है दहेज मृत्यु के बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अनुसार दहेज मृत्यु की परिभाषा: जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाती है और यह दर्शाया जाता है कि उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वह ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। इस धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह धारा हत्या नहीं अपितु मृत्यु के संबंध में उल्लेख कर रही है, जिसकी मृत्यु विवाह के दिनांक से 7 वर्ष की अवधि के भीतर किसी शारीरिक दाह या क्षति के कारण हो जाती है। दहेज मृत्यु के लिए आवश्यक तथ्य या बातें: धारा 304B के अंतर्गत दहेज मृत्यु के गठन के लिए मुख्य रूप से 2 बातें आवश्यक होती हैं। पहली बात, दहेज की मांग किया जाना। दूसरी, इसी मांग को लेकर स्त्री की मृत्यु से ठीक पूर्व उसे यातना दिया जाना। किसी भी अभियुक्त के संदर्भ में जब यह दोनों बातें साबित हो जाती हैं तो दहेज मृत्यु के लिए दोष सिद्ध मान लिया जाता है। इन दोनों बातों के साबित होने के आधार पर ही दहेज मृत्यु जैसे जघन्य अपराध के अंतर्गत अभियुक्त को दंडित किया जाता है। 1961 में बना दहेज निरोधक कानून रिफॉर्मेटिव कानून है। दहेज निरोधक कानून की धारा 8 कहती है कि दहेज देना और लेना संज्ञेय अपराध हैं। दहेज देने के मामले में धारा 3 के तहत मामला दर्ज हो सकता है और इसके तहत जुर्म साबित होने पर कम से कम 5 साल कैद की सज़ा का प्रावधान है। धारा 4 के मुताबिक दहेज की मांग करना जुर्म है। शादी से पहले अगर लड़का पक्ष दहेज की मांग करता है तब भी इस धारा के तहत केस दर्ज हो सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो।
धारा 498A और उसी के अंतर्गत आने वाली धारा 304B के बारे में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी आपके लिए नॉलेज से जुड़े, शिक्षा से जुड़े वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।